ठीक है, मैं मानता हूं आपको बुर्का पसंद नहीं है। आप अपनी बहन बेटियों को जिस तरह चाहिए रखिए, जो चाहिए पहनाइए। लेकिन अगर आपको बुर्का पसंद नहीं है तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है ना कि आप दूसरों की बहन बेटियों के बुर्के नोच लेंगे, उनके लिबास पे हाथ डाल देंगे और उनकी इज्जत को मजरूह करेंगे, उनकी इस्मत के साथ खिलवाड़ करेंगे। इतनी गलीज हरकत आप करेंगे? शर्म आनी चाहिए इस बुढ़ापे में और इस पद पे बैठ करके इतनी चीफ हरकत करते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम सबको खैर से रखे। आज दिल बहुत मलूल है और एक गम है, गुस्सा है, अजीब सी कैफियत है। समझ में नहीं आता बात कहाँ से शुरू करें। अभी मैंने एक वीडियो देखी, आप हज़रात ने भी शायद देखी हो, कि कल पटना में एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नुसरत परवीन साहिबा के साथ जो कुछ हुआ और भरे मंच पर बल्कि लाइव कैमरे के सामने पूरी दुनिया में उनके बुर्के को नोच करके, उनके लिबास पे हाथ डाल करके और उनके वक़ार को, उनके तहज़ीब व सकाफ़त को मजरूह करके जिस तरह पूरी दुनिया में उनको अपमानित करने की कोशिश की गई है, ये इतनी शर्मनाक, इतनी घटिया हरकत है कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए मैं समझता हूँ कम है। और जिन्होंने ये हरकत की है, आप सोचिए कि ना उनको अपने पद का कुछ ख्याल, ना अपनी उम्र का लिहाज, उनको एक विशेष धर्म की कल्चर से, उनकी तहज़ीब और सकाफ़त से और उनके पहनावे बढ़ावे से कितनी नफ़रत है, उनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है कि लाइव कैमरे के सामने भी वो अपनी इस नफ़रत को छुपा नहीं सके और शायद ना चाहते हुए भी उनसे इस कदर चीप हरकत सरजद हो गई। समझ में नहीं आता कि यार हमारे भारत की, जहाँ पूरी दुनिया रीति रिवाज की तारीफ़ करती है, हमारे मुल्क के कल्चर की तारीफ़ करती है और पूरी दुनिया में यार भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है, और जहाँ जिस मुल्क में एक महिला को दुर्गा, सरस्वती और सीता मैया तक का दर्जा दिया जाता हो, आज इस मुल्क में ये इतने बीमार मानसिकता के लोग कहाँ से आ गए कि ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे लोग, उनको ना किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता है। आज वो भरे मंच पर लाइव कैमरे के सामने इस तरह एक महिला का अपमान करते हैं, उसकी इज्जत को मजरूह करते हैं और पूरी दुनिया के सामने वो इस तरह भारतीय संस्कृति का मजाक बनाते हैं। हाँ, शायद आप समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ एक मुसलमान औरत के बुर्के को नोचा है, सिर्फ उसका अपमान किया है, लेकिन ये सिर्फ एक मुसलमान औरत का अपमान नहीं है भाई, ये हकीकत में भारतीय संस्कृति का अपमान है, हमारे मुल्क के कल्चर का अपमान है और ये हमारे मुल्क के उस दस्तूर और उस आइन का अपमान है जो आइन मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को ये अथॉरिटी देता है, ये हक़ देता है कि वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपने मज़हब के लिहाज से, अपनी तहज़ीब और कल्चर के लिहाज से जो कुछ चाहे, जिस तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहे वो अपनी ज़िंदगी बसर करे, वो जो पसंद करता है खाए पिए पहने ओढ़े। ये उस भारत के दस्तूर का अपमान है और ये सिर्फ आपने एक मुसलमान औरत के बुर्के को नहीं नोचा, हमारे मुल्क के उस गोया दस्तूर को आपने नोच डाला। ठीक है, मैं मानता हूं आपको बुर्का पसंद नहीं है। आप अपनी बहन बेटियों को जिस तरह चाहिए रखिए, जो चाहिए पहनाइए। लेकिन अगर आपको बुर्का पसंद नहीं है तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है ना कि आप दूसरों की बहन बेटियों के बुर्के नोच लेंगे, उनके लिबास पे हाथ डाल देंगे और उनकी इज्जत को मजरूह करेंगे,
उनकी इस्मत के साथ खिलवाड़ करेंगे? इतनी गलीज हरकत आप करेंगे? शर्म आनी चाहिए इस बुढ़ापे में और इस पद पे बैठ करके इतनी चीप हरकत करते हुए। आपने समझा कि शायद हमने इस तरह की हरकत की है तो शायद पूरी दुनिया में हमारी बड़ी अच्छी छवि बनी है और हमारा कद बहुत ऊंचा हो गया है। हाँ, हो सकता है कुछ मुल्क में आज जो नफ़रती चिंटू हैं वो आपकी इस हरकत को देख करके बड़े खुश हो रहे हों, आपकी वाहवाही करें। हो सकता है अपने प्रोग्रामों में बुला करके आपको सम्मानित भी करें। और सोशल मीडिया पे आज उनका संस्कार दिख रहा है। लेकिन आप क्या समझते हो कि हमारे मुल्क में अब कोई बागैरत मर्द ज़िंदा नहीं रहा? आज भी हमारे भारत में बहुत सारे इज़्ज़तदार हिंदू, बागैरत मुसलमान और बहुत सारे इज़्ज़तदार सिख और ईसाई, हर धर्म में कुछ बागैरत भाई, बाप और बेटे मौजूद हैं कि जब हमारे मुल्क में इस तरह किसी महिला का अपमान किया जाता है, उसकी इज़्ज़त के साथ खेला जाता है और जब किसी महिला का मजाक बनाया जाता है, किसी की भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होता है, तो गैरत से उनका खून खौलने लग जाता है और वो ऐसे लोगों को कभी अच्छा नहीं समझते हैं, बल्कि इस तरह चीप हरकत करने वालों पर वो लोग थूकते हैं। आपका कद ऊंचा नहीं हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कम से कम मैं नीतीश कुमार जी के उम्र का लिहाज करते हुए, और चूंकि वो एक सेकुलर नेता हैं, इस लिहाज से उनके पद का और उनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं बड़ी इज्जत से उनका नाम लेता था। लेकिन कल की वीडियो देखने के बाद और एक विशेष धर्म की तहज़ीब व सकाफ़त, उनके कल्चर से आपकी नफ़रत देखने के बाद अब हमारे दिल में आपकी ज़र्रा बरा भी इज़्ज़त नहीं बची है। लेकिन ठीक है, आपके पास ताकत है, आपके पास सत्ता है, शायद आपका कुछ ना हो सके, लेकिन फिर भी आपकी इस गलीज़ हरकत को कोई भी मुल्क का इज़्ज़तदार शहरी, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, मेरे ख़्याल से आप किस तरह बीमार मानसिकता को देख करके वो आपको अच्छा नहीं करेगा और आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज यही हरकत अगर कोई आम बंदा किया होता तो शायद उसके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया जाता। लेकिन ठीक है, आपके पास ताकत है भाई, आपका कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक मर्तबा अगर आपके अंदर भी कुछ इंसानियत, तो ज़रा सोचिएगा, अगर आपकी बहन बेटी के साथ अगर कोई इस तरह का मामला करे, उसके कपड़े को नोचे, उसके पहनावे बढ़ाए से कोई घिन करे, इतनी नफ़रत का इजहार करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और आज में हमारे बहुत बड़े आलिम हैं और हम उनकी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे। मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब, वो आपके भी बड़े वफ़ादार हैं। उनसे भी ये सवाल है कि क्या आज बलियावी साहब क़िबला नीतीश कुमार जी की इस हरकत की क्या साफ लफ्ज़ों में निंदा कर सकते हैं? इसकी खुलेआम मजम्मत करने की उनके अंदर हिम्मत है? क्या वो नीतीश कुमार जी को मुसलमानों से या कम से कम उस मुस्लिम महिला के घर ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगने पे आमादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और अगर बलियावी साहब क़िबला, अगर नीतीश कुमार जी की नज़र में आपकी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है
कि आप अपनी कौम के बहन बेटियों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करवा सकें, या अगर कोई उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करता है तो उससे माफ़ी मंगवा सकें, तो फिर कल को आपको ये भी हक़ नहीं होगा कि आप इस तरह के बीमार जहन के लोगों के आकर के दिफा करें और उनके हक़ की बात करें, उनके पार्टी के लिए वोट मांगें या और कोई मामला करें। आपको हक़ नहीं होगा। आपको एक्शन लेना चाहिए। और पूरे बिहार में मेरे ख़्याल से जो बाअसर लोग हैं उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और मुल्क के दस्तूर और आइन के लिहाज से इस चीफ हरकत के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन ले सकते हैं उनको लेना चाहिए और मजबूर करना चाहिए कि ऐसे लोग इतने बड़े पद पे बैठ कर के इस उम्र में पहुंच कर के कम से कम इतनी नीच हरकत ना करें, वरना दूसरे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। बहुत अफसोस के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क को हर बुरी नज़र से महफूज रखे और कम से कम यार चंद वोट के लिए, कुर्सी के लिए कोई इतना ना गिर जाए कि किसी की बहन बेटी के साथ वो खेलने लग जाए, उसकी इज़्ज़त का खिलवाड़ करने लग जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।